आप सभी को नमस्कार। क्लास 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है मनिका, उसका है ये पाठ संख्या 3 जिसका नाम है विजयताम स्वदेशः। तीसरा चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। इस पाठ के शुरू में सबसे पहले संस्कृते परिचयः मतलब इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इस पाठ का सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, परिचय होगा, पहले हम उसको जानेंगे। तो चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। आप हर प्रकार का क्लास 9th की संस्कृत का स्टडी मटेरियल यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में लिखा है दिव्या अयि सुलभे। सुलभे मतलब सुलभा। सुलभा नाम की ना कोई एक लड़की है। अयि सुलभे पश्य एतत् चित्रम। पश्य मतलब देखो, एतत् ये, चित्र मतलब पिक्चर। कहाँ न खलु एषा महापुरुषः। ठीक है, अपनी बुक अपने पास ज़रूर रखें, उसकी भी हेल्प से आपको सीखना है। कहा न खलु ऐसा महापुरुषा, निश्चय ही। खलु खलु मतलब होता है निश्चय, नु हो गया ही। निश्चय ही कोई ये महापुरुष है। ठीक है। सुलभा कहती है दिव्य, दिव्य मतलब दिव्या का नाम है। दिव्य छत्रे न तू, छत्र से तो राजा इव प्रतीयते। मतलब जो ऊपर में छाता दिख रहा है उससे तो राजा प्रतीत होता है, लगता है। तो दिव्या कहती है सुलभे, सुलभा परंतु लेकिन अत्र यहाँ नास्ति सिंहासनम, नहीं है सिंहासन। सिंहासन होता है जिस पे राजा बैठता है। सिंह और आसन, यहाँ दो शब्द हैं। सिंह का आसन मतलब राजा का आसन, सिंहासन। प्रकाश अयि किम युवाम ना जानी था। प्रकाश सुलभा को कहता है अयि अरे, किम मतलब क्या, युवाम तुम दोनों, ना मतलब नहीं, जानी था जानती हो। अयम ये मेवाड़ अधिपति, ये मेवाड़ अधिपति मतलब मेवाड़ के राजा। प्रतापः वने स्थितः, प्रताप वन में स्थित है। ठीक है, यहाँ मेवाड़ाधिपति है ना, ये दो शब्द हैं। क्या है, एक है मेवाड़ और इसके साथ में शब्द है अधिपति। तो दोनों शब्द अलग अलग। मेवाड़ एक जगह का नाम है, अधिपति कहते हैं राजा को। तो जो मेवाड़ का राजा है उसे कहते हैं मेवाड़ाधिपति। सुलभा कहती है कथम कैसे, प्रतापः निराशः इव दृश्यते। कैसे प्रताप निराशा इव मतलब जैसे निराश हो वैसे दृश्यते दिखाई दे रहे हैं, निराश जैसे दिखाई दे रहे हैं। दिव्या कहती है आम हाँ, निराशा सा स्वतंत्रता ये धन अभावात। यहाँ भी दो शब्द हैं बच्चों, एक है धन, एक है अभावात। हाँ निराश हैं वह, सा मतलब वह, स्वतंत्रता ही, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, धन अभावत धन की कमी से। यहाँ दो शब्द हैं, कौन कौन सा, एक है धन, धन जिसको पैसे कहते हैं, रुपीज़ कहते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। अभावात क्या हो गया, कमी, कमी से। अभावात हो गया कमी से, धन के अभाव से। प्रकाश जो है वो कहता है अतएव इसलिए ही, श्रेष्ठी भामाशा, श्रेष्ठी भामाशा मतलब मंत्री भामाशा, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए। ठीक, देश रक्षार्थम देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं कि देश, एक है रक्षार्थम। जब भी बच्चों किसी शब्द के साथ में अर्थम लगा होता ना, तो अर्थम का अर्थ हो जाता है के लिए। ठीक है, देश रक्षार्थम देश के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, लेखनार्थम लिखने के लिए। सर्वा मतलब सारी को, सारी को मतलब संपत्ति, संपत्ति को। महाराजाय महाराज को, प्रतापाय प्रताप को, अर्पयति दे देता है। इसलिए जो मंत्री भामाशाह है देश की रक्षा के लिए सारी संपत्ति को महाराज को, प्रताप को दे देता है। दिव्या, दिव्या कहती है कथम जानासी, कैसे जानती हो। प्रकाश कहता है ननु अवश्य ही, अस्मात् नाटकात एव, इस नाटक से ही मैं ये बात जानता हूँ। अस्मात् नाटकात एव। सुवीर कहता है अतीव रुचिकरम,
रुचिकरम होता है इंटरेस्टेड, अतीव हो गया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इंटरेस्टेड। ननु इदम नाटकम, अवश्य ही ये नाटक बहुत रुचिकर है, रुचिकर मतलब इंटरेस्टेड है। देशभक्त्या, देशभक्ति से ओतप्रोतम च, ओतप्रोत होता है भरा हुआ, और देशभक्ति से भरा हुआ, चा मतलब और देशभक्ति से ओतप्रोत। उसके बाद लिखा है स्वतंत्रता दिवसे अस्य एव, इसके बाद क्या है एव, वयम हम सब, अभिनयम, अभिनयम मतलब नाटक, ठीक है, एक्टिंग, करिष्यामः करेंगे। इस तरह से आपकी पुस्तक पे लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा कट गया है। तो वयम अभिनयम करिष्यामः, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर अस्य एवं मतलब इसका ही, वयम मतलब हम सब, अभिनयम नाटक, करिष्यामः करेंगे। उसके बाद है क्या लिखा है प्रकाश, प्रकाश कहता है आम आम मतलब हाँ, अहम मैं, अद्यैव अद्यैव मतलब आज ही, पात्राणाम करैक्टर्स का चयनम चूजन करोमि करता हूँ, आज ही मैं जो पात्र हैं कैरेक्टर हैं उनको चूज़ करता हूँ। सर्वे सभी जो है, पठामह सभी कहते हैं, पठामह पढ़ते हैं, तावत तावत मतलब तो, एतम पाठम इस पाठ को, अभिनयार्थम नाटक के लिए, तो नाटक के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। ये मैं हिंदी में पूरा इसका ट्रांसलेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पूरी ये ट्रांसलेशन दे रखी है। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को शुरू से। आपके पाठ के शुरू में सबसे ऊपर में एक विजयताम स्वदेशा लिखा होगा, और उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो कि नरेटर जो है उसके बोलने के लिए है। क्या है, मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के राजा, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ऊपर में हम पढ़ रहे थे प्रताप, तो ये कौन प्रताप है, ये महाराणा प्रताप है। अरण्य मतलब जंगल में, कतिपय मतलब कतिपय होते हैं कुछ, विश्वास पात्र ही मतलब जिनके ऊपर फेथ किया जाता है, ऐसे करैक्टर से, बटे ही सहा बटों के साथ, बट यहाँ सैनिक हैं, संकटापन्ने संकट के आ जाने पर, काले मतलब समय में, विचार मग्न सोचते हुए, शिलायाम शिला पर, उपविष्टः अस्ति, उपविष्टा मतलब बैठे, अस्ति मतलब हैं। तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में कुछ विश्वास पात्रों सैनिकों के साथ संकट के समय में विचार मग्न शिला पर बैठे हैं। अब आगे लिखा, स्वदेश से अपने देश की रक्षा ही रक्षा के लिए, युद्धमानस्य युद्ध करने के, तस्य उसके, बहूनि बहुत सारे, वर्षानि ईयर्स व्यतीतानि बीत गए, हंत हंत मतलब हे मालिक, हे ईश्वर, वराकस्य पार्श्वे, वराकस्य पार्श्व मतलब बेचारे के पास में, सेनाया सेना की, भोजन सामग्र्याः भोजन सामग्री की, अपि च और भी, ठीक है, और भोजन सामग्री की भी, अभावः विद्यते कमी है, अभाव होता कमी, विद्यते मतलब है। अधुना तो आज तो, सा वह, स्वकीय अपने, प्राणैरेव प्राणों से ही, स्वदेशम स्वदेश को, स्वतंत्रम आज़ाद कर्तुम करना इच्छति मतलब चाहता है। आज तो वह अपने प्राणों से ही अपने देश को आज़ाद करना चाहता है, मतलब अपनी जान दे के जो है वो देश को आज़ाद करना चाहता है। प्रताप कहता है दिंग माम, अब यहाँ से शुरू हो जाता नाटक, ठीक है। यहाँ प्रताप है वो कहता है दिंग माम, धिकार है मुझको, आधन्यम, आधन्यम मतलब बुरी किस्मत को, दिंग है मुझको मेरी बुरी किस्मत को, यो अहम मतलब यह हम, यह मतलब जो होता है, और अहम मतलब मैं, ठीक है, यहाँ दो शब्द हैं तो बन गया यो हम, जो मैं मातृभूमि को रक्षितुम रक्षा के लिए असमर्थ हूँ, नॉट कैपेबल, ठीक है, मुझको धिक्कार है, मेरी किस्मत को धिक्कार है, जो मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। अलम मम एतेन जीवितेन, ठीक, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे लिखा अलम मम, अलम मतलब बस, ख़त्म, पर्याप्त, मम मतलब मेरे, एतेन जीवितेन इस जीने से,
इस जीने से मैं थक गया हूँ। दीर्घम निश्वसति, दीर्घम होता है लंबा, निश्वसति मतलब सांस लेता है, लंबी सांस लेता है। तो यहाँ ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये फिर से नरेटर के लिए लिखा होता है। क्या लिखा है? लिखा है यावत, जब तक सहचरा, सहचरा होते हैं साथ में रहने वाले, तस्य आकृतिम उसकी शेप को दृष्टवा देखकर, व्याकुलाः, व्याकुला मतलब हैरान, भवंती मतलब होते हैं, तावदेव वैसे ही, सहसा अचानक, प्रविशति प्रवेश करता है, कश्चित कोई मेवाड़ राजपुत्र, कोई मेवाड़ राजपुत्र जो है प्रवेश करता है अचानक तभी। राजपुत्र, राजपुत्र राजोचितम प्रणम्य, राजोचितम प्रणम्य मतलब राजा को जैसे प्रणाम करते हैं वैसे। विजेता महाराजा, महाराज की जय हो, विजेताम जय हो। तो ये बार बार लिखा आएगा, विजेताम विजेताम, विजेताम का मतलब जय हो। प्रताप, समाश्वस्य, आश्वस्त होकर के, ठीक है। क्या कहता है? अई भ्राता, अरे भाई, कथम कैसे, या क्यों, जयघोषम, जयघोषम मतलब नारे लगाकर, कृत्वा करके, माम लज्जयसे मुझको लज्जित करते हो, मतलब शर्मिंदा करते हो, एम्बेरस करते हो। क्यों जयघोष करके मुझको लज्जित करते हो? राजपुत्र कहता है देव, राजपुत्र जो है राजा का पुत्र है ना, कहता है देव, देव राजा को कहा जा रहा है। कथम भवान वदति एवं, कैसे आप, वदति मतलब बोलते हैं, एवं मतलब ऐसे, कैसे भवान मतलब आप, वदति बोल रहे हैं, एवं मतलब ऐसा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? किम ना खलु, किम ना खलु कृतम, किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, खलु मतलब निश्चय ही, कृतम किया, भवता आपके द्वारा, या आपने, आपने क्या नहीं किया। अब आगे लिखा हुआ है राज्य, उसके बाद लिखा हुआ है त्राणाय, राज्य त्राणाय मतलब राज्य की रक्षा के लिए। क्या नहीं किया आपने राज्य की रक्षा के लिए? स्वदेशम अपने देश को, स्वाधीनम आज़ाद, कर्तुम करने के लिए, भवता आपने, किम क्या, ना नहीं, सोड़ा मतलब सहा, आपने अपने देश को आज़ाद करने के लिए क्या नहीं सहा। विजेष्यते ननु भवान, जय होगी, ननु मतलब अवश्य ही, भवान मतलब आपकी, अवश्य ही आपकी जय ही होगी। प्रताप अब कहता है कुतस्तावद विजयाः, प्रताप कहते हैं कुतस्तावद विजयः, कुतस मतलब कुतः, कुतः मतलब होता है कहाँ, तावद मतलब तो, विजय मतलब जीत, तो वो जीत कहाँ है। स्वदेशम एव, यहाँ पर दो शब्द हैं, क्या स्वदेशम एक है एव, अपने देश को ही, त्यक्तो मतलब छोड़ने के लिए, तत्परो अहम, तत्परा अहम मतलब तैयार हूँ मैं, अपने ही देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। बटा होता है सैनिक, अंजलिम बद्वा मतलब अंजलि को जोड़कर, प्रणाम करके। महाराज, नैवम तावत, तो ऐसा ना है, ना हो, ना एवं तावत, तावत मतलब होता तो, नैवम मतलब नहीं है। महाराज, महाराज ऐसा नहीं है। स्वामी भाग्यानाम, स्वामी की किस्मत के, अनुगंतारा पीछे चलने वाले, वयम हम सब, स्वामी की किस्मत के पीछे चलने वाले हम सब, बोलो स्वामी सही है तो हम सही हैं। वयम सर्वे हम सब, त्वाम तुमको, अनुगमिष्यामः आपको, आपके पीछे चलेंगे। प्रताप, प्रताप कहता है एवं ना वक्तव्यम, ऐसा ना बोलिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कृतज्ञ अस्मि, कृतज्ञ हूँ मैं, ग्रेटफुल हूँ मैं, कृतज्ञ होता है ग्रेटफुल। भवताम अहम, आप सबका, अहम मतलब मैं। वीरे धीरे, वीर और धीरों से, बहु उपकृतम, वीरों और धीरों के द्वारा, बहु उपकृतम बहुत उपकार, देशस्य देश का, इस देश का वीर और धीरों के साथ बहुत उपकार है। स्वदेशे एव तिष्ठद्भि, अपने देश में ही रहने से, भवद्भि आप सभी के द्वारा, देशस्य देश की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए, प्रयत्न कोशिश, समाधेय संपादित करनी चाहिए, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए,
उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने देश में ही रह करके अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अभी हमने जितने भी शब्द पढ़े हैं उनमें कुछ कुछ शब्द थे जिनकी संधि और संधि विच्छेद आपको करना आना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने बीच बीच में बताया भी है कुछ कुछ में, बाकी वालों में आप देखिए, मैं भी बता रहा हूँ। जैसे मेवाड़, मेवाड़ाधिपति, ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक मेवाड़ है एक अधिपति है, इन दो शब्दों से बना है मेवाड़ अधिपति। तो यहाँ दीर्घ संधि हो रखी है। वैसे ही है संकटापन्ने, यहाँ दो शब्द हैं, एक है संकट एक है आपन्ने। ठीक है, संकट पड़ने पर इसको बोलते हैं संकट आपन्ने, तो यहाँ भी दीर्घ संधि है। वैसे यह प्राणेय रेव, तो यहाँ दो शब्द है बच्चों, एक है प्राणेय ही एक है एव। यहाँ पर जो आपको रा दिख रहा है ना, प्राणेय रेव, यहाँ रेवा का जो रे है, ये जो रे है ना, इस रे का क्या बन गया है, इसमें से जो रा है इसका बन गया विसर्ग, यहाँ दिख रहा है, और एवा अलग कर दिया। वैसे यो अहम, इसका यह और अहम, यहाँ विसर्ग संधि है। यहाँ जो ओ दिख रहा है ना, यो में ओ दिख रहा है, इस ओ का विसर्ग बन गया है। तो जब भी ये बीच में ये वाला चिन्ह लगता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, इसको आ भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब आगे लिखा है तावदेव, यहाँ पर भी संधि हुई है, व्यंजन संधि है, ता का दा बना हुआ है, तावत और एवा व्यंजन संधि होकर के तावदेव बनता है। से राजोचितम है, तो राजोचितम में क्या है, राजा और उचितम, यहाँ गुण संधि हुई है। ठीक, जब भी आ के बाद में ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है गुण संधि के अनुसार। स्वाधीनम में स्व और अधीनम दीर्घ संधि है। कुतस्तावद विजय, कुतः तावद विजय विसर्ग संधि है। नैवम में ना और एवं से वृद्धि संधि है। और कृतज्ञ अस्मि, कृतज्ञ और अस्मि, यहाँ विसर्ग संधि है। दिंगमाम, दिक्माम, यहाँ परस्वर्ण संधि है। और कश्चित जो है वो कहा और चित से बनता है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। संधियों में आपको बहुत ध्यान देना होता है, और तभी आपकी जाके संधियाँ जो है वो एकदम अच्छे से आपको आ जाएंगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको संधियाँ नहीं आएंगी, फिर एग्ज़ाम में आपकी ये दिक्कत जो है वो बढ़ती जाएगी। तो पूरा ध्यान रखना है, किससे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ से क्या होता है। ठीक है, किस चीज़ से, मतलब जैसे ये कहा चित्त दिख रहा है ना, कहा चित्त, और इसमें क्या अंतर है आप देख रहे होंगे। ये जो शाह है ना बीच वाला, बस यही नहीं है यहाँ पर, और इसकी जगह पे विसर्ग हो गया है, और चित्त को चित्त ही लिखा हुआ है। मतलब ये जो शाह है इसका भी क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। ऊपर में हमने रा की बात की, रा का भी क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। फिर हमने देखा ओ का भी क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। कैसे होता है इसकी कंडीशन आप अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे। वैसे ही है तत्परो अहम, तो तत्परः अहम, यहाँ भी विसर्ग संधि है। अंजलिम, अम और जलिम, यहाँ परस्वर्ण संधि है। भवद्भिः, भवत और भी यश संधि है। प्रदेशो अयम, प्रदेशो और अयम, यहाँ पूर्व रूप संधि है। ये सब चीज़ों को जब आप बार बार पढ़ोगे देखोगे तो आपको संधियों में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम प्रकृति और प्रत्यय के कुछ उदाहरण। आपको मैं बता दूं, सिलेबस में हमें कौन कौन सी संधि है, तुमुन भी है, त्वा भी है, और ल्यप और क्षत्रिय है। ये चार संधियाँ हैं बस सिलेबस में। नहीं, आपको ये आपको नहीं, ये तो 10th वालों को है, आपकी संधियाँ हैं ये। तो जैसे उपविष्टा कैसे है, उपविष्टा में उप विश और ता से बनता है उपविष्टा। कर्तुम में क्री और तुमुन से कर्तुम। जीवितेना, जीव और ता से बनता है जीवितेना। दृष्टवा, दृश्य और त्वा से। समाश्वस्य, सम आ श्वस और ल्यप से बन जाता है समाश्वस्य। ठीक है, ल्यप और त्वा प्रत्यय एक जैसे ही होते हैं। सोड़म जो है लिखा है सहा और ता से बन जाता है सोड़म। बधवा, बंद और त्वा से बनता है बधवा। प्रयत्ना, प्रयत और ता से बन गया प्रयत्न। उपकृतम, उपक्रिय और ता से। वैसे युध्यमानस्य है, युद्ध और शानच से बना युध्यमानस्य। रक्षितुम, रक्ष और तुमुन से। व्यतीतानी, वी उपसर्ग। अत धातु और ता प्रत्यय से व्यतीतानी। प्रणम्य, प्रा, नम और ल्यप से। कृतम, क्री और ता से।
त्यक्तुम त्यजोर्तुमुंसे, वक्तव्यम वचोर्तव्यत से, और तिष्ठद भी स्था और क्षत्रि से। अब ये तो हो गया प्रत्यय। अब यहाँ पर बच्चों कुछ मान लो ये पैसेज हमें एग्ज़ाम में आता है तो कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मान लो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, प्रतापः कम अदन्यम इति वदति। प्रताप कम मतलब किसको, अदन्यम बदकिस्मत, इति बोलता है, ऐसा बोलता है, खुद को बोलता है, तो माम। ठीक है, तो माम मतलब मुझको या खुद को। तो अब आगे देखेंगे हम। यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा है, प्रतापः कुत्र उपविष्टा अस्ति। प्रताप कहाँ पर बैठा है। प्रताप जो है वो शिलायाम उपविष्टा अस्ति, पत्थर पर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अरण्य भी हो सकता है, जंगल में, जंगल में बैठा है। लिखा प्रतापस्य पार्श्वे कस्यः अभावः अस्ति। प्रताप के पास में किसका अभाव है, तो धनस्य। किसका अभाव है, धनस्य, पैसे का। जय घोषम श्रुत्वा कहा लज्जते। जय घोष मतलब नारा सुन करके कौन जो है वो शर्माता है, कौन लज्जित होता है। तो कहा है, तो क्योंकि यहाँ कहा प्रश्न है तो उत्तर हो जाएगा प्रतापः। स्वामी वाग्यानम अनुगंतारः के। स्वामी की किस्मत के पीछे चलने वाले कौन हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था बटाह, सैनिक कहते हैं ऐसा। तो के देश रक्षाई बद्ध परिकरा संति। कौन जो है वो देश रक्षा के लिए बद्ध है, तो सैनिका हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सैनिका। तो ये तो हो गए हमारे, इस तरह के प्रश्न आएंगे। मैं ये आपको इसी तरह से प्रश्नों की तैयारी करनी है। ठीक है, वैसे ही पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न आते हैं। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप कई सह अरण्य संकटापन्ने काले विचर मग्नः शिलायां उपविष्टः अस्ति। तो बहुत बड़ा प्रश्न है, उत्तर बिल्कुल छोटा सा है, बस यही है कि किसके साथ जंगल में जो है वो बैठे थे। तो सैनिकों के साथ बैठे थे, तो वही लिखना है, हमने ऊपर पैसेज में पढ़ा है। वैसे लिखा है देशस्य स्वतंत्रतायै प्रयत्नः कई कथम समाधेय। देश की स्वतंत्रता के लिए कोशिश किसके द्वारा कैसे की जानी चाहिए। ठीक है, ये आप सब कर लेंगे, आपको आपके टीचर्स अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। पूर्ण वाक्य और एक वाक्य वाले कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहते, पैसे देख के ही तो करने। जैसे लिखा है व्याकुला भवन्ति, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। देखो इन्वर्टेड कामा में है ना, व्याकुला भवन्ति इति क्रियाया, इस क्रिया का कर्तृपदम किम, बताइए कर्ता कौन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर सहचरा हो सकता है या सैनिका, दोनों हो सकता है। ठीक है, वैसे लिखा संतुष्टः इति इति अस्य पदस्य। ये जो वर्ड आता ना इत्यस्य, ये बहुत बार आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। ये दो शब्दों से बनता है, इति और अस्य। ठीक है, इति का मतलब होता है ये, अस्य होता है इसका। ठीक है, तो ये इसका पद का कहा विपर्य अत्रागता, इसका जो है वो विपर्य क्या आया हुआ, मतलब विलोम शब्द कौन सा आया हुआ, संतुष्ट का। तो मेरे ख्याल से पर्याकुला आया हुआ है। नत्वा पदस्य का पर्याय, नत्वा का पर्यायवाची कौन सा आया था, प्रणम्य। स्वादेशम स्वाधीनम अनयो विशेषणम किम, इन दोनों में बताइए विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है, स्वादेशम अपने देश को, स्वाधीनम आज़ाद। तो आज़ाद जो है वो इसमें क्या है, स्वाधीनम क्या है इसमें, यहाँ या की जगह नाम लिखना पड़ेगा, स्वाधीनम इसमें क्या है, विशेषण है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर कोई कहे कि बताइए कतिपय क्या है, तो कतिपय शब्द तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग है। शिलायाम क्या है, शिला शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग रूप है। वैसे सामग्र्या सामग्री शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है।
निश्वसति। यहाँ सभी शब्दों का परिचय भी दिया हुआ है, देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, लिखा राइट बेसिक वर्ड, केस, एंडिंग नंबर, जेंडर, रूट, पर्सन, टेंस एटसेट्रा। वैसे लिखा है उपपद विभक्ति युक्त वाक्यानि। तो ये जो सहा है ना, ये उपपद है। वैसे ही ये जो अलम है, ये भी क्या है, उपपद है। तो ये जो शब्द हैं, ये उपपद विभक्ति से युक्त हैं, मतलब सेंटेंस हैं जो कंटेन करते हैं उपपद विभक्ति। अब बढ़ रहे हैं हम आगे, हम देखते हैं। देखो प्रश्न निर्माण भी है। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रतापा आसीत। तो महाराणा प्रतापा की जगह पे क्या हो जाएगा, कहा। बहूनी वर्षानी, तो बहूनी की जगह क्या हो जाएगा, कति हो सकता है। ठीक है, बहूनी कति वर्षानी। वैसे ही है वराकस्य पार्श्वे, तो वराकस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य हो जाएगा। आकृतिम, तो किम हो जाएगा यहाँ पर। राज्यत्राणाय, तो कस्मै। तो ऐसे आप सब लोग खुद करने की कोशिश कीजिए, यहाँ काम आ जाएगा। अब यहाँ कुछ अव्यय शब्द भी थे, जैसे सहा था, ये अव्यय है। तो हम केन सह विद्यालयम गच्छसि, ये इसके ऊपर वाक्य भी बना दिया गया। उसी तरह से अपि है, किम श्यामः अपि त्वया सह क्रीडति, अपि। जैसे अधुना है, अधुना अहम गीताया श्लोकान पठामि, अधुना। एव ईश्वरः एव पूर्णः अस्ति, अलम अलम हासितेन। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे अव्यय हैं और इनके ऊपर वाक्य भी बनाए हुए हैं। ठीक, जिनका मीनिंग मैं आपको ऊपर कहानी में बता चुका हूँ। जैसे सहा का मतलब होता है साथ, अधुना का मतलब होता है आजकल, अलम का मतलब होता है बस, सफिशिएंट, यावत जब, तावत तब, कथम कैसे, एवं ही, ननु डेफिनेटली, कुता कहाँ से, आई तू, आई अरे तू, तो को बोलते हैं। अपि मतलब भी, ऑल्सो। एव का मतलब होता है ही। सहसा मतलब होता है तुरंत या अचानक। यथा का मतलब होता है जैसे। तो ये सारे हो गए हमारे क्या, अव्यय। तो इनके वाक्य आते हैं ना एग्जाम में, इसलिए वाक्यों को भी देखना। जैसे लिखा है यथा, तो यहाँ यथा होता है, वहाँ तथा भी होता है। यथा तथा, यथा यथा तुभ्यम रोचते, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है, तथा कुरु, वैसा करो। तो ये था हमारा पहला जो पैसेज पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ है, जिसमें लिखा है निस्सरति प्रतापा। निस्सरति मतलब निकलता है, प्रताप वहाँ से निकलता है या चलता है। बटा चा अपि, बटा हो गया सैनिक, चा और सैनिक, अपि, चा अपि से बन गया चापी, अपि मतलब भी, ऑल्सो सैनिक भी। तमनुचरंती, तमनुचरंती मतलब उसको फॉलो करते हैं। तमनुचरंती का हो जाएगा फॉलो करते हैं। तमेवम, उसको ही। स्वतंत्रता प्राप्ति, उसको ही स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति लिए। निराशम, निराशम मतलब चिंतित, दुखी, दृष्टवा देखकर। अटवीवासिनो, तो यहाँ ओ आया हुआ तो इसको विसर्ग लगा सकते हैं ओ की जगह पे। अटवीवासिना, अटवीवासिना होता है वनवासी, जंगल में रहने वाले। बिल्ला, बिल्ला एक जाति है जिसको हम शेड्यूल ट्राइब भी कह सकते हैं। दुखीयंती, दुखी होते हैं। जो प्रताप है उसको वहाँ से निकलता देख करके जो अटवीवासी हैं वो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वनवासी। तो प्रथम जो बिल्ला है, पहला जो बिल है, वो बोलता है हा दिक। हा दिक मतलब धिक्कार है। क्या कहता है, धिक्कार है। कीदृशः समयः आगता, आपने बुक देखेंगे तो आपको वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ दिखेगा कीदृशा। कीदृशा मतलब कैसा, कीदृशा कैसा, क्या मीनिंग होता है, कैसा। समय मतलब टाइम, आगता मतलब आ गया है।
देशभक्त, देशभक्त। प्रतापो अपि, तो यहाँ पर फिर से ओ आ रहा है तो इसका विसर्ग बन जाएगा प्रतापः अपि। देशभक्त प्रताप भी। स्वदेशम, अपने देश को। परित्यज्य मतलब छोड़ करके। अन्यत्र प्रस्थितः, अन्यत्र मतलब कहीं और, प्रस्थिता मतलब चला गया। कैसा समय आ गया है कि देशभक्त प्रताप भी अपने देश को छोड़ के कहीं और जा रहा है। द्वितीय बिल्ला, दूसरा बिल्ल जो है वो बोलता है ना जाने अस्य। ना जाने मतलब नहीं जानते हैं, अस्य मतलब इस, मेवाड़ देशस्य, मेवाड़ देश के, भाग्य किस्मत में, किम क्या, लिखितम लिखा है। हाँ निष्ठुर देव, निष्ठुर होता कठोर, देव होता है किस्मत को भी बोलते हैं देव, ठीक है। कैसी कठोर किस्मत है। देशभक्ते तु दयस्व, देशभक्त पर तो दया करो। यहाँ देव का अर्थ किस्मत भी होता है, देव का अर्थ भगवान भी होता है कि हे कठोर ईश्वर, देशभक्त पर तो दया करो। मानते हैं कि ईश्वर दया जो है वो सब पे नहीं करते, किसी किसी पे ही करते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि कम से कम देशभक्त के ऊपर तो दया करो। तो वैसे ही तृतीय बिल्ला, थर्ड जो बिल है वो कहता है वराको अयम, मतलब ये बेचारा। जीवन सामग्री, जीवन सामग्री होती है जो जीवन के लिए जरूरी सामान होता है, उसको बोलते हैं जीवन सामग्री। युद्ध सामग्री हो, और युद्ध सामग्री। अभावे न खिद्यते, कमी से दुखी है। परमेश्वर, ईश्वर, दयस्व, दया करो। मातृभूमि है, मातृभूमि की, दुर्दशाम, दुर्दशा को, स्वचक्षुषा, अपनी आंख से, कथम द्रक्ष्यामा, कैसे देखेंगे। सर्वे बिल्लाह विलपंती, सर्वे मतलब सभी, बिल्लाह मतलब कास्ट, विलपंती मतलब रोते हैं। एका सैनिका, एक सैनिक कहता है हा देव, यहाँ पर फिर से देव आया। देव किस्मत को भी बोलते हैं, भगवान को भी कहते हैं। है किस्मत, कथम देश धर्म हो, कैसे देश और धर्म के प्रति, के लिए, निष्ठुरहा, कठोर, संजातो आशीष, हो गई हो। हे किस्मत, कैसे देश और धर्म के प्रति कठोर हो गई हो। तो प्रतापम प्रति, प्रताप की ओर देखते हुए बोलता है महाराज, मदीयेन, मेरे ही, मेरे द्वारा, एव ही, मेरे द्वारा ही, खड्गेन, तलवार से, जही माम, जही मतलब मार, मार दो, माम मतलब मुझको। महाराज मेरी ही तलवार से मुझको जही, मार दो। ना शक्नोमी, नहीं सकता हूँ। स्वा मतलब अपनी, चक्षुषा मतलब आँख से, नहीं सकता हूँ अपनी आँख से, दृष्टुम देख, अपनी आँखों से देख नहीं सकता हूँ क्या, स्वदेश अपना देश, दुर्दशाम दुर्दशा को, अपने देश की दुर्दशा को अपनी आँख से नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मदीयेन एव खड्गेन जहीमा। सर्वे सैनिक, आप सभी सैनिक हैं। कहते हैं परतंत्रे देशे जीवनम नरकायते, परतंत्रे मतलब गुलामी वाले, देशे मतलब देश में, जीवनम मतलब लाइफ, नरकायते नरक हो जाती है। ना शक्नुमः, नहीं सकते हैं, प्राणान धारयितुम, प्राणों को धारण कर, मतलब जीवित नहीं रह सकते हैं। प्राण तो होता ना जीवन, तो प्राणों को धारण नहीं कर सकते हैं। सर्वे आत्मानाम, सर्वे मतलब सभी, आत्मानाम अपने आप को, खुद को, हंतुम उद्यता, यहाँ दो शब्द हैं कि हंतुम, हंतुम का मतलब होता है मारने के लिए, उद्यतः दूसरा शब्द है यहाँ पर जिसका मतलब होता है तैयार होना। सभी जो अपने आप को मारने के लिए तैयार होते हैं। एतत् दृश्यम, एतत् मतलब ये, दृश्य मतलब सीन, दृष्टवा देखकर, तत्रत्याः वहाँ आए, बिल्ला बिल, अपि भी, मरनाय मरने के लिए, तत्परः तैयार, भवंती होते हैं।
वहाँ आए हुए बिल भी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या लिखा है, प्रताप। प्रताप कहते हैं सैनिकान बिल्लान च, सैनिकों और बिल्लों को, सैनिकों को, चा मतलब और, बिल्ला मतलब बिल्लों को, आत्मघातम, आत्मघातम हो जाएगा सुसाइड, कुर्वता करते हुए, दृष्टवा देखकर, सैनिकों और बिल्लों को सुसाइड करते देखकर, स्थीयताम रुकिए, स्थीयताम रुकिए, आत्मघाती नहा, सुसाइडर्स उसको बोलते हैं आत्मघाती ना, जनाह तू लोग तो, असुरियान, असुरियान मतलब असुर लोगों, असुर जो होते हैं ना, असुर मतलब राक्षस, ठीक है। तो इसका असुरियान का मतलब हो जाएगा असुरों को, लोकान मतलब लोगों को, असुर लोगों को, ब्रजंती पहुँचते हैं या घूमते हैं या जाते हैं, आत्मघाती लोग तो असुर लोग को चले जाते हैं। वीर गत्या, वीर गति से, मरणमेव, यहाँ पर भी दो शब्द है, एक है मरणम और एक है एव, मरना ही इसको बोलेंगे मरणमेव। कल्याणप्रदम मतलब कल्याणप्रद भवती होता है। धैर्येन पेशेंस से, स्वतंत्रताया आज़ादी का उपाय चिंतनीय सोचना चाहिए, मतलब पेशेंस से स्वतंत्रता का उपाय सोचना चाहिए, घबराइए मत, ऐसा मत कीजिए। यहाँ देखिए सारे शब्दार्थ दिए हैं। निस्सरति मतलब निकलता है, गोज अवे, नरकायते नरकम इव, नरक जैसा, अपीयरिंग लाइक हेल, जही होता है वदम कुरु मार दो, किल मी, खिद्यते दुखी भवती, आत्मघाती नहा, कमिटिंग सुसाइड, असुरियान असुरे, इसको कहेंगे प्लेसेस बिलोंगिंग टू द एविल स्पिरिट्स, आठवीं वासिना हो जाएगा वनवासिना। तो सब लिखा है। देखिए संधि विच्छेद में प्रतापः और अपि से बनता है प्रतापो अपि, वराका अयम से वराको अयम, समझाता असी से संजातो असी, और अटवी वासिनो बिल्ला, अटवी वासिना बिल्ला से विसर्ग संधि होकर के बन जाया, क्या बन गया, अटवी वासिनो बिल्ला। वैसे यह प्रस्थिता प्रस्था और ता से बनता है, परित्यज्य परित्यजुर लिप से, लिख और ता से बन गया लिखितम, समजनता से बन गया संजाता, दृष्टुम उनसे बन गया दृष्टुम, और वैसे ही दृढ़ तुम उनसे धारयितुम, हंतुम उनसे हंतुम, कुर्वता क्री क्षत्रि से चिंत, और अनियर से बन गया चिंतनीय। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्वदेशम परित्यज्य कहा अन्यत्र प्रस्थिता, अपने देश को छोड़ करके कौन दूसरे देश चला गया, तो कहा है तो उत्तर हो जाएगा प्रतापा। देश धर्मों प्रति निष्ठुरा कहा समझाता, देश और धर्म के प्रति निष्ठुर कौन हो गया है, तो वो है हा देव, देव, ठीक है। कीदृशम मरणम कल्याणप्रदम भवति, कैसा मरना जो है वो कल्याणप्रद होता है। तो का स्वदेश दुर्दशाम स्वचक्षुषा द्रष्टुम न शक्नोति, कौन अपने देश की दुर्दशा को अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। आत्मानाम हंतुम उद्यता के, अपने आप को मारने के लिए कौन तैयार है। स्वतंत्रताया उपाया कथम चिंतनीय, आज़ादी का उपाय कैसे चिंतनीय मतलब सोचना चाहिए। तो वैसे ही पूर्ण वाक्य ना वाले हैं, भाषिक कार्य देखते हैं। संवादे, इस संवाद में, इस कन्वर्सेशन में, जीवनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो नरकायते था। वैसे यह क्या पूछा है, जीवन इस कर्ता शब्द का क्रियापद कौन सा है, तो क्रिया नरकायते ही है। तो गच्छन्ति इति पदस्य का पर्याय अत्र वर्तते, तो यहाँ पर बच्चों व्रजंती था, ठीक है। संवादे दयालु पदस्य का विपर्य, दयालु का जो है वो विलोम कौन सा है, तो वह है निष्ठुरा। असुरियान लोकान, इन दोनों पदों में बताइए कि विशेष्य कौन सा है, तो वह है लोकान। तो ये तो हो गया सब। अब प्रश्न निर्माण है, बटा के लिए के होगा, देशभक्ति के लिए कस्मिन होगा, आत्मानम के लिए कम, वीरगत्या कया, देशभक्ता के लिए कीदृशा। अब पद परिचय है, देखिए होता तो बहुत कुछ है, पर एग्ज़ाम में
इन सब की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। फिर भी अगर आप अपनी जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर करके इसको अपने पास रखिए, बाद में ध्यान से देखिए। अब बढ़ेंगे हम थोड़ा और आगे। उपपद विभक्ति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे ये जो दयस्व है ना, तो दय धातु के योग में सप्तमी विभक्ति जो है प्रयोग होती है, इसलिए यहाँ पर देशभक्त है। वैसे ही उपाया है ना, तो यहाँ पर अत्र कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा विभक्ति प्रयुक्ता। तो क्योंकि यहाँ धैर्य ने तृतीया है, तो यहाँ कर्मवाच्य जो कर्म है वो है उपाय, तो इसकी प्रथमा विभक्ति है। देश धर्मों प्रति, ये जो प्रति है ना, तो द्वितीया जब विभक्ति होती है तभी ये लगता है प्रति। तो अव्यानि तेषां प्रयोगम च, तो जैसे प्रति आया था अव्यय, सा नगरम प्रति अगच्छत, अन्यत्र आया था सा अन्यत्र पठति, कहीं और। अब देखिए पर्दे के पीछे इसको बोलते हैं नेपथ्य। आवाज आती है विरम्यताम प्रभु, ठहरो प्रभु, विरम्यताम ठहरो, रुको। अब प्रताप कहता है श्रुत, श्रुत मतलब सुना, पूर्व मतलब पहले, इव मतलब जैसा, स्वरः आवाज। इसका मतलब है इव का मतलब सा भी होता है, सुना पहले सा आवाज, मतलब पहले से ये आवाज सुनी है। सैनिकम प्रति, सैनिकों की तरफ। वृक्षम, वृक्षम मतलब पेड़, आरोही चढ़कर, पेड़ चढ़कर, दृश्यताम देखो। कहा ऐशा, कौन ये, शब्दापयति, शब्दापयति मतलब पुकारता है, ठीक है। कौन ये पुकारता है, कौन ये पुकार रहा है। तो सैनिक, निपुणम निरीक्ष्य, निपुण मतलब चतुराई से, निरीक्षण मतलब देखकर। महाराज, मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ के मंत्री, भामाशाह खलु ऐशा, ठीक है। ये मेवाड़ के मंत्री भामाशाह है। ऐशा मतलब ये मेवाड़ मंत्री भामाशाह, भामाशाह। खलु का मतलब अवश्य ही या निश्चित ही, डेफिनेटली ये मेवाड़ के मंत्री भामाशाह हैं। तो उसके बाद लिखा है प्रताप। प्रताप कहता है अरे भामाशाह आगता, भामाशाह आ गया। कथम अस्माकम, कथम और अस्माकम यहाँ दो शब्द हैं, क्या कथम, एक क्या है अस्माकम। कथम मैंने पहले भी बताया, कथम का अर्थ होता है कैसे या क्यों, ठीक है। अस्माकम हमारे, कैसे हमारे, दुर्भाग्य को, भवता अपि आपके द्वारा भी, परिज्ञातम जान लिया गया। अरे भामाशाह आ गया, कैसे हमारे दुर्भाग्य को उसने भी जान लिया। भामाशाह धनराशिम आदाय आयति, भामाशाह धन राशि, आदाय मतलब ले करके, आयति मतलब आता है। धन पैसे को बोलते हैं ना, तो पैसे ले करके आता है कौन, भामाशाह। भामाशाह सा प्रणामम, भामाशाह जो है प्रणाम करते हुए, ठीक है, नमस्कार करते। अन्नदाता, अन्नदाता होता खिलाने वाला। सेवकम, सेवक को, परित्यज्य छोड़ के, कुत्र कहाँ, प्रस्थितो, प्रस्थित मतलब भाग गए, भगवान मतलब आप, सेवक को छोड़ के कहाँ भाग गए आप। प्रतापम दीर्घम निश्वस्य, प्रताप जो है लंबी सांस ले गए। ना क्वापि बंदो, क्वा अपि मतलब कहीं भी, ना मतलब नहीं, बंधु मतलब दोस्त, कहीं भी नहीं दोस्त। गंतुम अपि, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, गंतुम एक है, अपि। जा भी, ना नहीं, शकते सकता, जा भी नहीं सकता। धन सेनयो हो, यहाँ दो शब्द हैं, एक धन एक है सेनयो। धन सेना, धन और सेना के अभाव में मतलब कमी में। देश रक्षणाय, देश रक्षा के लिए। पर्याकुलः व्याकुल, स्मः मतलब हूँ, देश रक्षा के लिए व्याकुल हूँ, चिंतित हूँ। भामाशाह, भामाशाह कहता है भवतः आपकी, चिंता आतुरताम, चिंता आतुरता हो गई, व्याकुलता, परिज्ञाय जान करके, भग्नम मिव, ठीक है। भग्नम दो शब्द हैं यहाँ, एक है भग्नम एक है इव,
जलता हुआ सा। मैं मेरा हृदयम दिल, मेरा दिल जो है जल रहा है। धन राशिम निर्देश्य, यहाँ शब्द है धन राशिम निर्देश्य, मतलब पैसे की तरफ इशारा करके। इयम संपत्ति, ये खजाना, संपत्ति खजाना। खलु कस्मै प्रयोजनाय, कस्मै मतलब किसके प्रयोजनाय, मतलब के लिए है। ये पैसा किसके लिए है। ईदृशे एव कर्माणि, ऐसे ही काम में अस्याः इसका उपयोग, इस्तेमाल, श्रेयान सही है। ठीक है, ऐसे ही काम में इसका उपयोग सही है। प्रताप सत्यम वदति भगवान, ठीक बोलते हो आप। भामाशाह कहता है यद्येवम, अगर ऐसा है। यहाँ दो शब्द हैं, एक है यदि और एक है एवं। इसका मतलब होता है अगर ऐसा। तरही, तो गृह्यताम, ले लो, अगर ऐसा है तो ले लो। त्रोट्यताम, तोड़ दो। पारतंत्र्य, गुलामी, श्रृंखला, जंजीरें। त्रोट्यताम, तोड़ दीजिए गुलामी की जंजीरें। स्वकीय, अपने। लोह, लोह होता आयरन। बाहुभी, भुजाओं के द्वारा, मतलब लोहे की बनी हुई आपकी जो भुजाएं हैं, इनसे गुलामी की जंजीरें खुद ही तोड़ दो। स्वतंत्र क्रियताम, आज़ाद कीजिए स्वदेशा, अपने देश को। अब लिखा है धनराशि प्रताप चरणयोः अर्पयति, धनराशि जो है प्रताप के चरणों को अर्पयति मतलब अर्पित करता है। प्रतापा, जो प्रताप है, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ। किमिदम, क्या ये, भवान करोति, आप कर रहे हो, क्या ये आप कर रहे हो। ना अहम, ना हम, ना नहीं, अहम मतलब मैं नहीं। दत्ताम, दी हुई संपत्ति, पैसे को। पुनः, दोबारा। आददामी, लेता हूँ। मैं नहीं दी हुई संपत्ति को दोबारा लेता हूँ, मतलब राजा ही तो पहले मंत्री को पैसे दे रहा होगा ना, तो उसने इकट्ठे करके रखे होंगे, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो भामाशाह कहता है सविनय, मतलब रिस्पेक्ट के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट इसको कहेंगे सविनय। गृह्यताम, भगवान ले लीजिए राजन। देश धर्मम च, देश और धर्म की रक्षितुम, रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए ले लीजिए। प्रताप कहता है धन्यवासी मंत्रीवर्य, तुम धन्य हो मंत्रीवर। त्वदीय जननी धन्य, तुम्हारी माता भी धन्य है। सुकुले जातोसी, अच्छे कुल में जन्मे हो। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक पैसेज। अब देखिए यहाँ संधि विच्छेद वाले कुछ शब्द हैं। श्रुतपूर्व इव, श्रुतपूर्व इव यहाँ विसर्ग संधि है। क्वापि, क्वा और अपि दीर्घ संधि है। चिंता आतुरताम, चिंता और आतुरताम दीर्घ संधि है। धन्य असी, धन्य और असी विसर्ग संधि है। यदि एवं से बन जाता है यद्येवं। भवता अपि पूर्व रूप संधि है। प्रस्थितो भवान, प्रस्थिता भवान विसर्ग संधि है। साश्चर्यम में बच्चों, सा और आश्चर्य यहाँ दीर्घ संधि है। जातो हसी, जाता हसी। अब आरूह्य कैसे बना। आरूह लेप से, निरीक्षण निरीक्ष लेप से, परिज्ञातम परिज्ञाता से, आदाय आदा लेप से, निश्वस से, निश्वस लेप से, परिज्ञा परिज्ञा लेप से। वैसे निर्देश्य दत्ताम जाता रक्षितुम, रक्ष और तुम उनसे, प्रस्थिता प्रस्था और ता से। यहाँ पद परिचय है, हर एक शब्द का परिचय दिया है। शब्दापयति बनता है शब्द, उसके साथ क्यंग प्रत्यय लग गया तो नाम धातु, ठीक है। लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन, ठीक। वैसे श्रेयान, श्रेयस शब्द है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है, पुल्लिंग है। गृह्यताम, अलग अलग शब्द का पद परिचय। अब क्रियताम कैसे बना। क्री धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, आत्मनेपद में। उपपद विभक्ति में देखो सत्यम वदति भवान, ये जो भवान है इति पदस्य प्रयोगः प्रथम पुरुषे भवति, ठीक है। वैसे इयम संपत्ति खलु कस्मै प्रयोजनाय, प्रयोजन पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। जो प्रयोजना है ना, इसमें चतुर्थी ही होती है। तो गृह्यता भगवन, देशम धर्मम च रक्षितम, तो रक्ष के योग में द्वितीय विभक्ति होती है।
ऐसे ही वृक्षम आरोह्य, तो आ और रूह इस धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। लिखा है केन प्रतापस्य दुर्भाग्यम परिज्ञातम, किससे प्रताप था दुर्भाग्य जो है वो जान लिया गया। भामाशाह। वैसे धनराशि में आदाय कहा आगच्छति, धन राशि को लेकर के कौन आता है ये तो आप कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। भाषिक कार्य में देखते हैं। देखिए श्रुत इव श्रुत पूर्व इति कस्य विशेषणम, ये किसका विशेषण है, तो ये है स्वरस्य, स्वर का विशेषण है। सुकुले जातोऽसि इति प्रतापः कस्मै कथयति, किसको कहता है, तो भामाशाहाय। ईदृशे एव कर्मणि अस्य उपयोगः श्रेयान् इति अस्मिन् अस्याः इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगः कस्य अभवत्, तो धनराशि के लिए हुआ प्रयोग। संवादे प्रस्थिता इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो भवान था यहाँ पर क्या कर्ता। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अव्यय भी थे यहाँ पर, इव, कुत्र, क्वापि, यदि और पुनः। अब लिखा है बच्चों कि 12 वर्षाणी, 12 होता है 12, वर्षाणी हो गया साल, यावत तक 12 साल तक, पंचविंशति, पंचविंशति होता है 25, सहस्र हो जाता है 1000, 25,000 सैनिका नाम, सैनिकों की, पालयत्रीम, पालने के लिए, ठीक है, या पालन करने वाली पालयत्री होती है। 25,000 सैनिकों की पालन करने वाली, संपत्ति में अवलोक्य, संपत्ति को देखकर, सैनिकान प्रति, सैनिकों की ओर देखते हुए, अस्मिन्नेव क्षणे, इसी ही क्षण में, इसी समय, स्वदेशम, अपने देश को, पारतंत्र्यात्, परतंत्रता से, गुलामी से, मोचयितुम, मुक्त करने के लिए, योत्स्यामहे, योत्स्यामहे मतलब युद्ध करेंगे या तैयार हो जाओ। भामाशाहम अभिलक्ष्य, भामाशाह की ओर संकेत करके, सखे दोस्त, एही एही आओ, गाढ़म परिष्वजस्व माम, आओ मेरे गले लग जाओ, मित्र मेरा आलिंगन करो। अब जो भामाशाह है वो कहता है अनुग्रहीतो अस्मि, ग्रेटफुल हूँ मैं, उभौ दोनों, सस्नेहम, प्यार के साथ, परस्परम, एक दूसरे को या आपस में, आलिंगतः, गले मिलते हैं। अब यहाँ सर्वे सैनिका, सभी सैनिक बोलते हैं धन्यवस्ति राणा, धन्य है राणा, पुनरस्ति मंत्री, उसके बाद मंत्री भी धन्य है, ठीक है, धन्य हो गए राणा जी और धन्य है मंत्री भामाशाह जी। धन्यः द्वयोर मेलनम अस्ति धन्यम, तो इन दोनों का मिलन धन्य है, मिलना धन्य है। धन्या वयम, वयम हम सब धन्य हैं, स्मा मतलब हैं, हम सब धन्य हैं। समयश्च धन्यो, और समय भी धन्य है, टाइम भी ये बहुत है धन्य, ठीक है। धन्यम पुनर्दर्शनम अस्ति पुण्यम, तो इसका मतलब है कि ये समय धन्य है, पुनः इसका पवित्र दर्शन धन्य है, पुनः दर्शन अस्ति पुण्यम। विजयताम महाराणा, महाराणा की जय हो। विजयताम भामाशाह, भामाशाह की जय हो। विजयताम स्वदेशा, और हमारे देश की भी क्या हो, जय हो। तो यहाँ पर आके ये पार्ट तो हो गया ख़त्म। अब बढ़िए थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे मोचयितुम, मुक्त कराने के लिए, परिष्वजस्व, आलिंगन कुरु, गले लगाओ, पटाक्षेपा, पटस्याक्षेपः, पर्दे का गिरना, योत्स्यामहे, युद्धम करिष्यामः, युद्ध करेंगे, यही मतलब अगच्छ, आओ, कम, परस्परम, मिथा, आपस में, टुगेदर। तो वैसे अस्मिन्नेव धन्योऽस्ति, पुनरस्ति, द्वयोर्मेलनम, समयश्च, धन्यावयम, पुनर्दर्शनम, अनुग्रहीतो अस्मि, अनुग्रहीता अस्मि। तो ये सारी संधियाँ आ गई, डिस्जॉइंट संधि आ गई। अब है हमारे पास प्रकृति और प्रत्यय, वैसे ही वन वर्ड, फुल सेंटेंस, भाषिक कार्यम, अव्यय। तो पाठ्य पुस्तक में भी कुछ हमारे
क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हमने करना होता है, उनके लिए भी आप इसे देख लीजिए। ये फ़ाइल अगर आपको चाहिए है तो मैं नीचे में एक ड्राइव का लिंक शेयर कर सकता हूँ आपके लिए। आप वहाँ से जा कर के इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फ़ाइल को नीचे लिंक में क्या करूं, लिंक में डालूं, नीचे में डालूं, कमेंट्स में डालूं, तो आप बताइए अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो, ठीक है। मैं शेयर करना चाहता हूं, लेकिन तभी जब आपको इच्छा हो। तो ये था हमारा विजयताम स्वदेशः वाला पाठ, जिसे हमने अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद है आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। ये कोशिश करना आप ना क्लास में इस नाटक को करो। तो मेरा एक्स पे एक अकाउंट है, एक्स पे, वहाँ पर ना मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है जिसमें ये नाटक किया था हमारे स्कूल में बच्चों ने, तो मैंने उसको वहाँ डाला हुआ है। तो आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं मेरा एक्स। नीचे में मैं एक्स का अकाउंट डाल दूँगा, देख लीजिएगा। तो ये सब था इस चैप्टर में। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बाकी वाली वीडियोस देखने के लिए भी हमेशा तैयार रहो। ऑल जितना भी कंटेंट है वो सारा मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, बाय बाय।